हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलते हैं अपनी टॉपिक को। टॉपिक अपना चल रहा था प्रैक्टिस टाइम 3.1। ठीक, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? चैप्टर का नाम था दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, आज एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हाथ लगा है जो कि एनसीईआरटी है और क्वेश्चन में आने के 99% चांस है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझना। चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, इसमें से रैखिक समीकरण दिया हुआ। ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक, और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। ठीक है, और यहाँ पे एक ठो y बराबर mx प्लस 3 दिया हुआ है और m का मान पूछ रहा है अपने से। ठीक है, ये समीकरण दिए हैं और ये अपने को एक ठो ये क्या है, ये क्या है, एक इसको एक युग्म भी कह सकते हैं और किसी की निर्देशांक भी कह सकते हैं। ठीक है, इससे हमको m का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमको इनसे पहले x और y के मान ज्ञात करेंगे, फिर x और y का मान यहाँ पे रख के m का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। ऐसे समीकरण बहुत सारे हल किए हैं। ठीक है, ध्यान से समझना कैसे हल करना है। पहले हम इसमें देखो, इस बार कहा नहीं है उसने कि किसी विधि से इसको हल करना है, ना तो कहा है प्रतिस्थापन विधि यूज करो और ना ही कहा है विलोपन और ना ही कहा है सारणी। जो मन करे वो विधि हम यूज करेंगे और x और y का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें आसान लग रहा है विलोपन विधि, तो हम कुछ नहीं कर रहे, समीकरण एक इसको मान ले रहे हैं और इसको समीकरण दो मान लेते हैं। ठीक है, अब इनको दोनों को हम घटा देते हैं, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक, ये प्लस का है, कोई चिन्ह जब नहीं रहता तो हम क्या मानते हैं, प्लस। ये प्लस माइनस कट गया, 2x में 2x चला गया, क्या बचा 0। यहाँ पे देखो प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक, यहाँ पे था माइनस और हमने यहाँ पे घटाया तो माइनस माइनस हो गया प्लस। ये चिन्ह प्लस प्लस कितना हो गया, ये दोनों 7y और ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इनको भी जोड़ देते हैं, कितना हो गया 5 और 2 1 3 5। ठीक, 35 हो गया। अब ये 7 गुणे में है तो कहे में जाएगा इसके भाग में, 35/7। अब काटो, 7 का नाम 7, 7 पना 35। y का मान क्या निकल के आया यहाँ से 5। y का मान तो हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना x का मान। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि लिखते हैं समीकरण पहला ले लो चाहे दूसरा ले लो, इसमें से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमने पहला ले लिया, चाहे पहला ले लो चाहे दूसरा। ठीक है, यहाँ पे समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11। मैंने y का मान कितना है 5 रख दे रहा हूँ। ठीक है, 2x प्लस 3, y का मान कितना है 5 बराबर 11। इसके बीच गुणा मानेंगे, 5 3 15 हो जाएगा। यहाँ पे 2x 5 3 15 बराबर 11। ये प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 11 उस तरफ गए तो माइनस का 15। कितना बचा यहाँ पे 2x, 11 में 15 गए तो प्लस माइनस घटेगा, बड़ी वाली संख्या कितना आएगा, यानी माइनस की संख्या आएगी। 15 में जब 11 जाएगी तो बचेगा 4,
ये गुणे में है तो क्या में जाएगा, इसके भाग में। माइनस का 4/2, 2 से काट तो 2 के ना 2, 2 दूनी 4, माइनस से x का मान कितना निकल के आया, -2। हमने x और y के मान ज्ञात कर लिए, ध्यान से देखो, x और y के मान ज्ञात कर लिया। x का यहाँ पे मैंने निकाला ये, और y का निकाला 5। ठीक, x का मान -2 और y का मान 5। ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब हमें m का मान यहाँ से ज्ञात करना है, इतना स्क्रीनशॉट करो फिर देखो। ठीक, मैंने यहाँ का x का मान रखे दे रहा हूँ, x बराबर कितना आया, -2। ठीक, इसको मिटा दे रहा हूँ। अब इसमें हम रख देंगे, इस समीकरण में हम रख देंगे x और y के मान। y का मान कितना निकाला मैंने, 5, और यहाँ पे लिखा है m लिखा रहने दो। x का मान कितना है, -2 + 3। ठीक, अब ये 3 बराबर किस तरफ आएगा तो कहे हो जाएगा, -3 बराबर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2m, यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बराबर -2m। ये गुणे में है तो इसके आएगा भाग में, -2 बराबर क्या बचेगा, m, 2 से 2 कट गया तो बचेगा 1, ये -1। ठीक है, तो m का मान कितना निकल के आया, -1। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, m बराबर -1। तो क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, m का मान, तो हमने m का मान निकाला -2। यही होगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।